Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर है एंड यहाँ पे इंडिया में जो साइक्लोन्स का इम्पैक्ट है इसके ऊपर कल कुछ फैक्ट्स आए हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1891 से 2020 तक जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन्स का, स्पेशली वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, उसमें ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब अब ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं अरेबियन सी में, बट ये साइक्लोन्स इंडिया के लिए इतने हार्मफुल नहीं है बिकॉज जनरली ये ओमान, यमन, इन कंट्रीज को जाके अफेक्ट कर रहे हैं रादर देन गोइंग ईस्टवर्ड टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडियन कोस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इसको आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेट करके लिख सकते हो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन इंडियन एटमॉस्फेयर और इंडियन वेदर सिस्टम, तो वहाँ पे आप ये सारे फैक्ट्स दे सकते हो। बट अभी भी जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ईस्टर्न इंडिया कोस्ट है आपका। फॉर एग्जाम्पल कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी। इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला तो जो आपका बे ऑफ बंगाल है उसमें ज़्यादा हाई इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फॉर्म होते हैं। एंड सेकंड रीज़न ये है कि अगर आपको पता है तो इंडियन प्लेट साउथ ईस्टवर्ड साइड टिल्ट हो रही है। दैट मीन्स ये जो कोस्ट है ये लो लाइंग एरिया हो जाता है एंड इसी वजह से ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो ये तो हमने देख लिया इस आर्टिकल से मेंशन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में क्वेश्चन आ सकता है आपके साइक्लोन फॉर्मेशन से रिलेटेड, बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये दोनों साइक्लोन के फॉर्मेशन एंड साइक्लोन के डिस्ट्रक्शंस, ये दोनों साइकिल आप प्रिपेयर कर लो। एंड जो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन है इसके डायग्राम्स आपको जरूर देना है अगर एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है तो। एंड पेपर 2 में अगर साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आपका जो मैप है ये एनडीएमए के साइड से लिया गया है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड इसमें आप ये चार्ट दिखा सकते हैं कि कौन सा रीजन ज्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन्स को। ये सारे डायग्राम्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। और अगर पेपर 1 में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ल्ड मैप बना के पूरे वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है साइक्लोन्स का वो भी एक बार एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। कल हमने इस आर्टिकल पे डिटेल में बात किया है, तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं 9 दिसंबर का। प्लस ये आपके मैप मार्किंग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल केन रिवर, बेतवा रिवर और यमुना रिवर, जिसके ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं, ये तीनों रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यमुना के जितने और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल चंबल, ये भी आप प्रिपेयर कर लो। जितने भी मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, साबरमती, सुवर्णरेखा, पेरियार, बैराक रिवर, भारतपुजा रिवर, ये सारे जो मेजर रिवर्स हैं इनको, और जो रिवर्स न्यूज में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यमुना है, सरयू कैनाल अभी आएगा आपका, वो भी मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोकेशंस मैप मार्किंग के लिए प्रिपेयर कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड सबका डिस्क्रिप्शन इन 30 वर्ड्स आप नोट डाउन कर लो। तो ये पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ मैप मार्किंग के लिए एंड पेपर 2 में एक रिवर लिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंड पेपर 1 में कल मैंने आपको बताया था कि ये चैनल डायनामिक्स जो आपका एक सिलेबस में मेंशन्ड है वहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लोकेशन है सिंगेरी कोल माइंस एंड सिंगेरी कोल माइंस लोकेटेड है तेलंगाना में। ये यहाँ पे सिंगेरी कोल माइंस लोकेटेड है, तो इसको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है एंड 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है चामुंडी हिल्स, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है जिसके वजह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। प्लस ये पहले से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में है एंड नवंबर अक्टूबर में यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लिप भी आए थे बिकॉज ऑफ रन ऑफ इरोजन ड्यू टू रेन। तो वैसे ही वल्नरेबल एरिया है पर तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसको आप एज एन एग्जांपल भी यूज कर सकते हो कोई क्वेश्चन में जहाँ पे एनवायरमेंटल डिजास्टर के बारे में बात हो रही है, तो इस लोकेशन को भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट लोकेशन है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका भी 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख लो। एंड ये एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है सरयू कैनाल एंड केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जैसे ये भी रिवर्स को लिंक करेगा, फॉर एग्जांपल घाघरा, सरयू, राप्ती, रोहिणी रिवर्स को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से रिवर्स इसके पार्ट हैं। ये सारे रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए एंड इन डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट करेगा ये प्रोजेक्ट। तो ये सारे आपके डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो जाएंगे जो आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। एंड जैसे कल हमने देखा था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में, इसका भी पर्पस है कि यहाँ पे इरिगेशन के फैसिलिटीज बढ़ेंगे, तो इन शॉर्ट फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगा ये टू अचीव द गोल ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो आज मैप मार्किंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे, सबको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।